अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ चूल्हा साफ़ करने के हवाले से एक रेमेडी शेयर करूंगी। तो वो रेमेडी जो है हम घर में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे। तो कैसे बनेगी और कैसे चूल्हा साफ़ करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हमने कटोरी के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। गर्म पानी जो है आप देख रहे हैं उसकी मिकदार कितनी कुछ है। उसके बाद जी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है कास्टिक सोडा का ऐड कर देंगे। कास्टिक सोडा जो है नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पे जी हमने हाफ़ लेमन ले लिया है और लेमन को भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर निचोड़ लेना है ताकि इसका रस जो है वो सारा कास्टिक सोडे के अंदर जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जी हमारी दूसरी चीज़ जो लेमन था वो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद जी बारी आती है लेमन मैक्स। ये जो हम फर्श वगैरह जो है साफ़ करते हैं इसके लिए जो लिक्विड यूज़ होता है पोछा वगैरह लगाने के लिए बाल्टी के अंदर डाल के, या फिर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी का फर्नीचर वगैरह भी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये सिंक वगैरह के लिए भी। सो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है जी। और उसके बाद यहाँ पे बारी होती है लेमन मिक्स, जो साबुन होता है ग्रीन वाला जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो भी हमने थोड़ा सा जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पे जी हमने स्पून की मदद से जो हमने ये लिक्विड तैयार किया था, तो हमने जो स्पून की मदद से इस चूल्हे के अंदर जो है ये डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप जो है स्प्रे वाली बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, सो मैंने जो है यही यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो पानी डालने के बाद जो हम ये लिक्विड इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पहले तो आपने डाल लेना है, लेकिन ये डालने के बाद आपने कुछ मिनट जो है यहाँ पे वेट करना है। पहले हल्का सा आप रब कर दीजिए, लेकिन आपने ज़्यादा इसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बल्कि आपने हल्का हल्का सा करना है ताकि जहाँ से ये रह गया वहाँ पे भी ये लग जाए अच्छी तरह से। उसके बाद जी हमने इसको यहाँ पे तकरीबन छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद जो दोबारा हमने चूल्हे जो है साफ़ करना शुरू कर दिए थे। तो जब दोबारा हमने चूल्हे साफ़ किए थे तो फिर रिज़ल्ट जो वो आपके सामने होगा। तो जो बचा हुआ लिक्विड था वो जो हमने एक बोतल के अंदर सेव कर लिया है ताकि दोबारा यूज़ के लिए हमें आसानी रहे। तो ये आप जो है सेव कर सकते हैं, ये दोबारा भी यूज़ हो सकते हैं आप चाहें तो। ये जो किचन की बैक साइड पे टाइल्स वगैरह होती हैं इन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हुड भी आप इससे ओवन वगैरह जो है, हुड वगैरह जो है वो साफ़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिनके ऊपर चिकनाहट वगैरह जम जाए इस लिक्विड से जो चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं। अब हमने यहाँ पे एक स्पंज ले लिया जी। स्पंज की मदद से हम चूल्हे के अंदर से जो पानी हमने डाला था उसको जो है बहुत अच्छी तरह से हमने रिमूव कर लेना है। स्पंज जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है पानी वगैरह को अपने अंदर। तो जो पानी हमने लिक्विड इसके अंदर डाला था आप देख रहे हैं उसने कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर से जो है चिकनाहट ख़त्म कर दी है काफ़ी हद तक। हालांकि अभी तक हमने इसके अंदर से चूल्हे को जो है रगड़ा नहीं था, बल्कि सिर्फ हमने डाल के इसको कुछ देर के लिए जो है छोड़ दिया था। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। उसके बाद जो हम साइडों से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो कालक वगैरह है इसकी और चिकनाहट वगैरह है पहले वो रिमूव हो जाए ऊपर से। अब जी यहाँ पे हमने स्टील वूल ले लिया और स्टील वूल की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से इसको रगड़ लेंगे ताकि जिन जगहों से इसकी चिकनाहट अभी तक नहीं उतरी थी उन जगहों से हल्के से रगड़ने से वो भी हमारी उतर जाए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लिक्विड मैंने यूज़ किया था जो फर्श वगैरह के लिए यूज़ होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो फर्नीचर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिंक वगैरह के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद वो सिर्फ जो है फ़र्श के लिए होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो चिकनाहट वगैरह को ख़त्म ईज़िली कर सकते हैं, और जब वो लेमन और कास्टिक सोडा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि पहले चूल्हे की हालत कैसे थी। तो अभी भी जब मैं रगड़ रही हूँ तो इसको बहुत हल्के हाथ से रगड़ रही हूँ, बहुत ज़ोर से मैं इसको नहीं रगड़ रही, बहुत हल्के से मैंने इसको रगड़ा है जिससे जो है ये आसानी से उतर भी जाए। यहाँ पे जी स्पंज हम जो है दोबारा यूज़ करेंगे इसको ऊपर से जो है साफ़ करने के लिए। साइड पे आप जो है साफ़ पानी का एक बाउल रख लीजिए या कोई बर्तन जिसके अंदर साफ़ पानी मौजूद हो, और उसके साथ जो है आप बार बार स्पंज को जो है डिप करके उसके अंदर और स्पंज को साफ़ करके दोबारा जो है आप रीयूज़ करते रहिए बार बार, ताकि इसकी चिकनाहट जो है और जो गंद उतरा है वो आसानी से इसके ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। तो उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। स्पंज की मदद से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद यहाँ पे जी हमने एक अदद साफ़ कपड़ा ले लेना है जो नॉर्मल जो है मैं यूज़ करती हूँ किचन साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने वही ले लिया है। सो हमने इसके बाद जो है इस कपड़े की मदद से बहुत अच्छी तरह से चूल्हे को ऊपर से जो है सारा साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो है कोई गंद बाकी ना रहे, और जो रिज़ल्ट हों वो आपके सामने हों। और कैसा चूल्हा साफ़ हुआ था ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो कर लीजिए।
जी चूल्हा जो है यहाँ पे साफ़ हो चुका है और साफ़ चूल्हे का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। और पहले चूल्हा कैसे था अब कैसे है ये भी आप वाज़ह फ़र्क जो है नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे मज़ीद व्लॉग्स और रेसिपीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआ में रखिएगा याद। इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट जो है फिर आपसे मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।